उन्होंने तुम्हारे बच्चे को अलग रखा। जी। तो अब कैसे तुम्हें दे दिया उन्होंने बच्चा? वो थाने में गए हैं और थाने में भी वो दबके लगा रहे थे। अजमल साहब वहाँ का है, उसको कि हमने बच्चा नहीं देना। वहाँ किस थाने का? ग्रीन टाउन थाने का अजमल साहब है अफसर, तो उसको धमकी लगाए थे हमने बच्चा नहीं देना सर, तुझे जो करना है कि मेरी बेटी को इंसाफ मिले। लेकिन मैं थाने में गई, वो जो डीपीओ साहब है, मैं उधर भी गई हूँ। उन लोगों ने रिश्वत दे के शायद इसका मियाँ बाहर खड़ा हुआ था और वो मसन के बाहर गली वालों ने हमें बताया कि इसका मियाँ बाहर खड़ा हुआ था और उसने अपने यार दोस्त को द्वार फिल्मवाई है और झूले में बच्चा पड़ा हुआ था, उसने बच्चा उठाया, ये अंदर से भाग के आई है। शोर करने पर उन्होंने बच्चा छोड़ दिया। इसने शोर करने पे बच्चा छोड़ा और वो भागा और भाग के तो उसने कुंडी खोली, कुंडी लगी हुई थी, हम ताला लगाना भूल गए थे। तो कितने बजे का टाइम? रात के 9 बजे इसके मसन दबके लगाए इसको कि गलत बयान दो। उन्होंने दूसरी पार्टी इसके ससुराल वालों से क्या पुलिस ने पैसे लिए हैं या कोई? 50,000 रुपया उन्होंने लिया है। अच्छा। कौन से थाने में? शेल्टर में, वो उधर ग्रीन टाउन थाना। अब ये बताओ, आपका नाम आमना है? जी। आमना, क्या मामला हुआ ऐसा क्या कि घर में आपके ऊपर तशद्दुद किया जाता था और बच्चे तक से आपको जुदा किया हुआ था, बच्चा नहीं देते थे, क्या मामला? तो मैंने नहीं जाना। आप इसको वापस भेजना चाहते? नहीं, मैंने इसको वापस नहीं भेजना है और ये भी वापस नहीं जाएगी जब तक मैंने, वो अपने घर बहुत खुश है। इसको फिर आपने ऐसी जगह क्यों दिया और कितने अरसे बाद उन्होंने रंग दिखाना शुरू किया? क्या जब रिश्ता किया था वो ठीक थे? जी बिल्कुल, बहुत मासूम थे वो लोग। ऐसी मासूमियत उन्होंने दिखाई कि जैसे एक गिरगट भी रंग इतनी जल्दी नहीं। इसको सारा दहेज वगैरह, इसकी मैंने बालियाँ इसको आधा तोले की डाली थी कानों में, वो बेच के उन लोगों ने किराया वगैरह दे लिया। अब मैं हमेशा अपनी तनख्वाह में से इसको पैसे दूंगी तो वो लोग किराया देंगे, ऐसे मैं कैसे दहेज इसको दे पाऊंगी? यानी कि शादी करके भी आपने अगर बेटी को खर्चा देना है तो क्या फ़ायदा बेटी को ससुराल रखने का? यही बात, क्योंकि आपको इसकी जान का है कि ये उन पे इतना भी कहना तो भरोसा नहीं, रती भर का भरोसा नहीं है उन लोगों पे। तो इसकी जान को बहुत ज़्यादा खतरा है उनके घर में। और मसन के हर बेटी जो है ना, हर लड़की चाहती है कि मैं अपना घर बसाऊं, मैं अपने घर में रहूं। क्या लड़ाई की वजह क्या थी? इसको तेजाब उन्होंने पिलाया या इसने खुद? उन्होंने तेजाब पिलाया, इसके ससुर ने इसको पकड़ी रखा, इसकी नंद ने इसके मुंह में डाला और ये मिन्नतें करती रही मुझे ले जाओ। मामला ये था कि 3 महीने से इसका बच्चा इसको मिलने भी नहीं दे रहे थे। 3 महीने से इसका बच्चा छीना हुआ था। 5 माह का बच्चा इन्होंने छीन छिले में लेके गए, 3 महीने बंद रखा है एक साइड पे, एक कमरे में, और इसे एक कमरे में। हमल था तो तुम्हारा ख्याल रखता था? बच्चा होने वाला था? वो तब यहाँ नहीं था, वो साहिवाल था। मैं शादी करके गई हूँ तो मेरा मियाँ कहता तुम मेरा प्यार, जैसे उन लोगों ने हमारे साथ किया। वजह क्या हुई? वजह ये हुई, पहले उन लोगों ने जब इधर आई मेरी बेटी, पहले इसके साथ मारपीट हुई। मैं गई उधर, मैंने कहा कि ये लोग, आप लोग क्या कर रहे हो? अभी वो बच्ची। शादी के कितने अरसे बाद उन्होंने मारपीट शुरू कर? 3 महीने बाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा। खुश आमदीद कहूँगी इस प्रोग्राम में। नाजरीन, इस वक्त मैं एक लड़की और उसकी वालदा के साथ मौजूद हूँ। इस लड़की की कम उम्री में शादी हुई है और इस कम उम्री में इसके ऊपर तशद्दुद किया है। इनका कसूर ये है कि ये गरीब हैं और इन्होंने जहेज़ नहीं दिया। इस लड़की के साथ क्या मामलात हुए उसकी वालदा से सुनते। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी, क्या मामला हुआ? इस लड़की की क्या उम्र है? किसने रिश्ता करवाया और शादी को कितना अरसा हो गया? जी इसकी शादी को 1.5 साल हो गया है। इसके मतलब उम्र 19 साल है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी को इंसाफ मिले। लेकिन मैं थाने में गई, वो जो डीपीओ साहब है, मैं उधर भी गई हूँ। उन लोगों ने रिश्वत दे के थाने में। तो रिश्ता किसने किया था? रिश्ता मेरे मियाँ ने और मेरी सास ने किया था। लेकिन मैं उस टाइम भी राज़ी नहीं थी। लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बेटी जवान है, उसका रिश्ता हो गया है। मैं काम पे जाती हूँ, मैं कौन सा घर बैठी रहती। आप क्या काम करती हैं? आपके मियाँ क्या काम करते हैं? जी मैं आयस का काम करती हूँ, बच्चे संभालती हूँ डी पंजाब स्कूल में। अच्छा, कब से कर रही हैं वहाँ? जी मैं उधर 13 साल से काम कर रही हूँ। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? मेरी 3 बेटियाँ हैं। तीनों की शादी हुई भी है?
नहीं, 2 की शादी की है, एक अभी 9 साल की है। तो एक की शादी बड़ी वाली की कि वो घर खुश है अपने? वो अपने घर बहुत खुश है। इसको फिर आपने ऐसी जगह क्यों दिया? और कितने अरसे बाद उन्होंने रंग दिखाना शुरू किया? क्या जब रिश्ता किया था वो ठीक थे? जी बिल्कुल, बहुत मासूम थे वो लोग। ऐसी मासूमियत उन्होंने दिखाई कि जैसे एक गिरगिट भी रंग इतनी जल्दी नहीं बदलता, जैसे उन लोगों ने हमारे साथ किया। वजह क्या हुई? वजह ये हुई, पहले उन लोगों ने जब इधर आई मेरी बेटी, पहले इसके साथ मारपीट हुई। मैं गई उधर, मैंने कहा कि ये लोग, आप लोग क्या कर रहे हो, अभी वो बच्ची है। शादी के कितने अरसे बाद उन्होंने मारपीट शुरू कर दी? 3 महीने बाद। अच्छा, और ये हमला कब हुई? इसको बच्चा कब हुआ? उस वक्त ये हमला थी, इसको ना 1.5 महीना गुजरा हुआ था। तो उन्होंने रंग दिखाने शुरू कर दिए और मैंने जाके उनसे कहा कि ये आप लोग मारपीट क्यों कर रहे हैं, आप लोगों को ऐसे नहीं करना चाहिए है, ये हमारी बात नहीं मानती, ये नहीं है, वो नहीं है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आस्ता आस्ता मैं तरला मिन्नत करके इसको छोड़ आई उधर ही। इसको मैंने समझाया कि बेटा ऐसे नहीं है, ऐसे किया करो। मियाँ भी इस पे तशद्दुद ऑफ कैमरा बताया कि इसको तेजाब भी पिलाया गया। आखिर क्या वजह हुई? शक करता है, क्या करता है? अब शोहर भी इसके साथ रवैया सही नहीं दे रहा, क्योंकि उसको उसके बाप ने समझाया ना, हम लोग इसी तरह करेंगे ना तो ये दूसरी बड़ी बेटी को कुछ नहीं देगी। जितना इनके पास कौन सा बेटा है, जितना कमाते हैं ये लोग अपनी बेटी को देंगे। और इसको सारा दहेज वगैरह, इसकी मैंने बालियाँ इसको आधा तोले की डाली थी कानों में, वो बेच के उन लोगों ने किराया वगैरह दे लिया। अब मैं हमेशा अपनी तनख्वाह में से इसको पैसे दूंगी तो वो लोग किराया देंगे, ऐसे मैं कैसे दहेज इसको दे पाऊंगी। यानी कि शादी करके भी आपने अगर बेटी को खर्चा देना है तो क्या फ़ायदा बेटी को ससुराल रखने का? यही बात है, बहुत जलील करते हैं। और वो यानी कि आपसे, आपके सर पे हो रहे उनके घर, खर्चा आप पूरा करें? खर्चा मैं पूरा करूँ। आए दिन मेरी बेटी को ले आता है, मेरी बेटी रोते रोते कहती है मामा आप बताना नहीं, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, मुझे ना 500 चाहिए, मुझे 1000 चाहिए, मुझे 2000 चाहिए। तो इसके पापा ने एक दिन कहा भी बेटा बात सुनो, अगर हम ही ने खर्चा देना है तो आपको ब्याया क्यों है हम लोगों ने? फिर ऐसा करो, बच्चा उठाओ, घर आ जाओ। और आगे जिस दिन इसको तेजाब पिलाया है तो फिर क्या मामला हुआ? मामला ये हुआ कि इसके बाप ने इसको ऐसे हाथों पे उठाया और लेके घर आ गए हम लोग। क्या लड़ाई की वजह क्या थी? इसको तेजाब उन्होंने पिलाया या इसने खुद? उन्होंने तेजाब पिलाया, इसके ससुर ने इसको पकड़ी रखा, इसकी नंद ने इसके मुंह में डाला और ये मिन्नतें करती रही मुझे ले जाओ। मामला ये था कि 3 महीने से इसका बच्चा इसको मिलने भी नहीं दे रहे थे। 3 महीने से इसका बच्चा छीना हुआ था। 5 माह का बच्चा इन्होंने छीन लिया। छिले में लेके गए, 3 महीने बंद रखा है एक साइड पे एक कमरे में, और इसे एक कमरे में बंद रखा है। इस वजह से इसने तेजाब पिया। फिर मैं इस वजह से मैं मर जाती हूँ। माँ बाप को भी छोड़ दिया तुम लोगों के पीछे, और मसलन क्या तुम लोग भी मेरे से सही सलूक नहीं कर रहे हो। इसने कहा कि मैं तेजाब पी लेती हूँ, लेकिन इसने तो एक डरावा दिया ना। उन लोगों ने इसके बाजू पकड़े और उन्होंने कहा जी पीती हो नहीं पीती हम तुम्हें पिला देते हैं। उसने वो लड़की पड़ी तो आपने FIR करवाई इसके ऊपर तशद्दुद की? हाँ जी, FIR करवाई। थाने वालों ने मेरी बात नहीं सुनी, क्योंकि उन्होंने इसके मसन दबके लगाए इसको कि गलत बयान दो। उन्होंने दूसरी पार्टी इसके ससुराल वालों से, क्या पुलिस ने पैसे लिए हैं या कोई? 50,000 रुपया उन्होंने लिया है। अच्छा, कौन से थाने में? शेल्टर में, वो उधर ग्रीन टाउन थाना। अच्छा, अब ये बताओ आपका नाम आमना है? जी। आमना, क्या मामला हुआ? ऐसा क्या कि घर में आपके ऊपर तशद्दुद किया जाता था और बच्चे तक से आपको जुदा किया हुआ था, बच्चा नहीं देते थे? क्या मामला हुआ? मैं शादी करके गई हूँ तो मेरा मियाँ कहता तुम मेरा प्यार हो, तुम्हें मैं जान के इस घर में लाया हूँ। मैंने अपने मतलब के बहन के बंदे से बात की कि मैं इस लड़की से प्यार करता हूँ, मैं इससे मतलब के करता हूँ। दिन रात वो सुबह शाम काम पे जाता था, साहिवाल वो काम करता था, तो सब मारते थे, पीटते थे, सब कुछ वो करते थे। तो ऐसे ना बहुत मुश्किलें पैदा होती थी। तो मैंने उसको कहा घर आ जाओ, वो घर आ गया। इधर ठोकर पे मतलब काम करने लग गया। वही फैक्ट्री है करीमों वाली, तो वहाँ पे काम करने लग गया। फिर वो शाम शादी के कितने अरसे तक वो प्यार करता रहा और तुम्हारे शोहर ने भी तुम पे हाथ उठाया?
जी, घर वालों की मतलब कि माँ आके कहती थी इसने ऐसे कर दिया, ससुराल के। भड़काने पे मार हाँ, और जब था तो तुम्हारा ख्याल रखता था, बच्चा होने वाला था? वो तब यहाँ नहीं था, वो साहिवाल था। अच्छा, तुम अब अपने शोहर के पास वापस जाना चाहती हो? पर वो लैदा हो जाएगा तो मैं चली जाऊंगी, वो लैदा नहीं होगा तो मैंने नहीं जाना। आप इसको वापस भेजना चाह रही नहीं, मैंने इसको वापस नहीं भेजना है और ये भी वापस नहीं जाएगी जब तक मैं नहीं बोलूँगी। हैं? क्योंकि आपको इसकी जान का है कि ये उन पे इतना भी कहे ना तो भरोसा नहीं, रत्ती भर का भरोसा नहीं है उन लोगों पे। वो इसकी जान को जान को बहुत ज़्यादा खतरा है उनके घर में। और मसलन के हर बेटी जो है ना, हर लड़की चाहती है कि मैं अपना घर बसाऊं, मैं अपने घर में रहूं, मैं अपने। बाप भी बेटी की इसलिए शादी करते हैं कि वो अपने घर सुखी रहे। लेकिन कोई बच्ची नहीं चाहती मैं अपना घर उजाड़ दूं, जब मैं उजड़ता हुआ देखूं। बच्चा कहाँ है तुम्हारा? वो घर 5 महीने का बच्चा है तुम्हारा, 3 महीने उन्होंने तुम्हारे बच्चे को अलग रखा, जी, तो अब कैसे तुम्हें दे दिया उन्होंने बच्चा? वो थाने में गए हैं और थाने में भी वो दबके लगा रहे थे। अजमल साहब वहाँ का है, उसको कि हमने बच्चा नहीं देना। वहाँ किस थाने का? ग्रीन टाउन थाने का अजमल साहब है अफसर, तो उसको धमकी लगाए थे हमने बच्चा नहीं देना सर, तुसी जो करना है कर लो। कितने क्या सी? मतलब कि जिसने रिश्ता करवाया था उसने कहा ऐसा, तो फिर अफसर ने ना मेरे मियाँ को और मेरे ससुर को चपेटे मारी, तो उन्होंने कहा फिर भी हमने बच्चा नहीं देना। तो मैंने उसको बचाया कि मुझे बच्चा चाहिए, मुझे मार कुटाई नहीं चाहिए इनके साथ। जो इन्होंने मेरे साथ किया इनके साथ अल्लाह करेगा, मैं इनके साथ कुछ नहीं करना चाहती। अब तुमने ऑफ कैमरा ये भी बताया कि छत फलांग कर तुम्हारा बच्चा फिर उठाने आए थे। जी, कौन थे वो? लड़के किसी को भेजा था उन्होंने, तुम्हारे मियाँ ने? शायद। इसका मियाँ बाहर खड़ा हुआ था और वो मसन के बाहर गली वालों ने हमें बताया कि इसका मियाँ बाहर खड़ा हुआ था और उसने अपने यार दोस्त को द्वार फिल्मवाई है और झूले में बच्चा पड़ा हुआ था, उसने बच्चा उठाया, ये अंदर से भाग के आई है। शोर करने पर उन्होंने बच्चा छोड़ दिया। इसने शोर करने पे बच्चा छोड़ा और वो भागा और भाग के तो उसने कुंडी खोली, कुंडी लगी हुई थी, हम ताला लगाना भूल गए थे। तो कितने बजे का टाइम? रात के 9 बजे का टाइम था। अच्छा, अब यानी तुम्हारी जान को भी खतरा है और तुम्हारे बच्चे की जान को भी खतरा है। आप क्या अपील करना चाहेंगे? हम अपील करना चाहेंगे हमें इंसाफ मिले और उन लोगों से, जालिम लोगों से हमारी जान छूट जाए। मुझे उन पे कोई भरोसा नहीं है, कभी भी मेरी बच्ची को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जी, ये जो है अपील कर रहे हैं सीसीपीओ साहब से, डीआईजी साहब से, आईजी साहब से कि इन लोगों की जान को ख़तरा है, इस लड़की की जान को ख़तरा है और साथ इसके 5 माह के बच्चे की जान को भी ख़तरा है। ये तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी की सिक्योरिटी चाहते हैं और ये चाहती हैं उसकी वालदा कि मैं अपनी बच्ची को कतई नहीं उधर भेजना चाह रही, हमारा साथ दिया जाए। जो भी अरबाब इख्तियार देख रहे हैं इनकी ज़रूर सपोर्ट की जाए और इनको इंसाफ मिलना चाहिए। बाकी सही और गलत का फ़ैसला आपने करना है। हाजिर होंगे नए प्रोग्राम में। फ़ी अमानिल्लाह।